1 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, नहीं कुछ समझ में आए तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसा वाले क्वेश्चन में निकालना है, जैसे कि यहाँ पर रहता, जैसे 51 है तो इसी के आसपास रहता तब ना कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 51 है, फिर यहाँ पर 58 है, फिर मैंने इसको देखिए तो बहुत ज्यादा का अंतर है। तो ज्यादा का अंतर है तो क्या करना है, गुना सोचना, डायरेक्ट गुना सोचिए फिर या स्क्वायर सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना सोचिएगा, तो 17 को कितना से गुना करेंगे, 51 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 51 आएगा। अब 51 में कितना ऐड करना है, यानी 7 प्लस 7 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 58 आएगा। देखिए पहले गुना हुआ कितना सा 3 से, अब फिर ऐड हुआ कितना 7, तो फिर यहाँ पर कितना से गुना होगा, गुना 2 होगा, तब ना 8 दूनी 16 6 बाकी 5 10 11, यानी पहले गुना 3 फिर 7 प्लस 7 फिर गुना 2 फिर प्लस 7 करिएगा तो हो जाएगा 123, प्लस 7 करिएगा तो आता है, देखिए 116 में 7 ऐड करिएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23, हाँ आ रहा, ठीक है, प्लस 7 किया था। अब देखिए यहाँ पर गुना 1 हुआ, गुना यहाँ पर 2 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, गुना 1 होगा। तो गुना 123 में गुना 1 करेंगे तो 123 होगा। अब प्लस 7, देखिए हर जगह 7 ऐड हो रहा है, गुना हो रहा घटते क्रम में, यहाँ पर 3 से गुना हुआ, यहाँ पर 2 से गुना हुआ, यहाँ पर 1 से, पर जो ऐड हो रहा है वहाँ पर सब में सेम ऐड हो रहा है, यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 7 ऐड होगी। तो 123 में 7 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 7 3 10 आएगा ना, 7 3 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 130, 130 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। अब आप समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। और आप लोग को तैयारी कैसा चल रहा है, अब दिल दिमाग लगा करके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रीजनिंग ज्यादा नहीं, 1 घंटा डेली यू भी पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्या है, मिसिंग वर्ड है, ठीक है, मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो मिसिंग वर्ड वाले में सबसे पहले तो इसमें देखना है कि रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा। तो देखिए रो या कॉलम से, अगर देखिए इस दोनों, बड़ा छोटा भी देखना है, बड़ा छोटा भी हम बताए हर बार क्वेश्चन में कि बड़ा छोटा भी देखना है, रो कॉलम उसी के अनुसार चलेगा, बड़ा छोटा के अनुसार ही। तो देखिए ये दोनों छोटा है इसके अपेक्षा, तो इसको अगर हम गुना करते 14 और 8 को तो कितना आएगा, 8 दूनी 8 चौ 32 को 2 बाकी 3 और 8 3 11 आएगा, ठीक है, 112 आया। अब 112 को फिर से क्या करना है, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 1 दूनी 2 यानी कि 224, वही 224 बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या बोले हैं, नहीं कुछ समझ में आया तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ पर तो ठीक है कि 2 का ही डिफरेंस हो रहा है, पर यहाँ पर तो 0 का डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पर हो रहा है 9 18 29 18, मैंने कोई सही सीरीज नहीं बैठा। तो क्या सोचना है, गुना करके देखते हैं कि गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए गुना भी हुआ तो कैसे हुआ, देखिए 3, देखिए 1 से 3 जाने के लिए क्या करना है, 1 गुना 3 करिएगा, ठीक है। अब इसको जाने के लिए किससे गुना करना है, 3 गुना 1, यानी देखिए क्या किया, जो पीछे वाला संख्या उसी से गुना करना है आगे वाले को, यानी 3 गुना 1 करिएगा तो यहाँ पर आया, ठीक है। अब इसको ले जाना, तो इसको फिर यहाँ से गुना करना है, यानी 3 गुना 1, यहाँ पर भी 3 गुना 1 होगा, फिर इसको करना है यहाँ पर, तो 3 गुना 3 करिएगा तो 9 होगा, फिर 9 को गुना करना है 27 लाना है, तो 27 गुना 9 करिएगा तो कितना आएगा, 9 7 63, यानी लास्ट में 3 है, एक ही गो में 3 है, यानी 243, यानी सी नंबर। समझ में आई, नहीं आई, ज्यादा स्पीड में बता दिया। जो पीछे वाली संख्या है उसी से गुना करना है आगे वाले को, जैसे कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना 3। अब यहाँ से यहाँ लाना है, 3 लाना है, तो 3 गुना इसके आगे वाला कौन है, 1 गुना 3, तो यहाँ के लिए 9 लाना है, तो 3 गुना 3 तो 9,
फिर 27 लाना तो 9 गुना 3 किया तो 27। अब इसके आगे वाला लाना तो 27 गुना इसके पीछे वाला करेंगे 9 तो आ जाएगी हमारी आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एनालॉगी का है। तो एनालॉगी को 108 को क्या किया कि 6 आया है, तो 90 को क्या किया है कि हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 108 को अपने मन से अगर 18 से भागा दे देंगे तो 18 6 का टोटल से यानी 108 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी कर देते हैं क्या आता है कि नहीं हमारा आंसर। अगर आप खुद के मन से जो करना है तो दोनों जगह सेम सेम होगा। अगर लॉजिकल अगर क्वेश्चन से निकालना है तो दोनों जगह क्वेश्चन से करिएगा तो अलग हो जाएगा, पर हम अपने मन से किया तो 18 से भागा दिया यहाँ तो 6 आया, 6 तो आया हुआ है ऑटोमेटिक। उसी प्रकार यहाँ पर अपने मन से क्या किया 18 से भागा देंगे 90 को तो कितना आएगा 18 × 5 = 90 यानी 5 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए एक चीज और हम बताते हैं, सीरीज में ज्यादा लंबा चौड़ा सीरीज रहे तो क्या है 100% है कि वो अल्टरनेट सीरीज रहेगा। ठीक है, एग्जाम में अगर बड़ा सा सीरीज दे दे तो घबराने की बात नहीं रहना है, घबराइएगा नहीं, उसको अल्टरनेट सीरीज चला दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेट, देखिए यहाँ से चलेगा अल्टरनेट 1 × 3 यानी 3 से गुना करेंगे, फिर 3 को करेंगे 3 से गुना, फिर 9 को करेंगे 3 से गुना, तो 9 × 27 आया 27। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक है, आप बोलिएगा कि एक सीरीज और चलाए मैम, दूसरा सीरीज भी चलाइए, तो यहाँ से चलाइए दूसरा सीरीज 2 × 2 × 6 यानी 3 से गुना करेंगे 6, फिर 6 को गुना करेंगे 18, 3 से तो 18 छोटी 18 और 18 को 3 से करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, चला कि नहीं चला? दो सीरीज, एक इधर से चला एक उधर से, मतलब एक को इसको अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। कभी कभी दो को अल्टरनेट रहता है, तो आप देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? एनालॉगी का क्वेश्चन, यानी 3 4 2 जिस प्रकार 4 5 3 से संबंधित है उसी प्रकार 8 3 1 किससे संबंधित है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हम नहीं बताए, मतलब बताया है नंबर एनालॉगी के तो बहुत सारा क्वेश्चन बताया। तो इस टाइप का जिस टाइप का हम अभी बताने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। ऐसे तो स्टार्टिंग में लगेगा कभी इसको घटाइएगा इससे तो बराबर आना चाहिए, तो फिर बाई ऑप्शन से चलिएगा तो उसको घटाइएगा तो फिर नहीं आएगा। तो क्या किया है देखिए, बहुत ही आराम से बन जाएगा। देखिए बस एक एक ऐड कर देना। अब एक एक ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, किस में ऐड करना है? ऐसा नहीं कि 342 में एक ऐड करिएगा तो 343 होगा, नहीं, उस टाइप से नहीं ऐड करना है। ऐड करना देखिए 3 में एक 1 करिएगा ऐड तो 4 होगा, 4 में 1 ऐड करिएगा तो 5 होगा, 2 में 1 ऐड करिएगा तो 3 होगा। ठीक है, 1 ऐड करना है। ओके, ठीक है, इस टाइप से नहीं बताया ना। देखिए हर टाइप से समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि किसी भी टाइप के एग्जामिनर पूछ ले तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें 1 ऐड करिएगा तो 9 आएगा। अब इसमें 1 ऐड करिएगा तो 4 आएगा। अब इसमें 1 ऐड करिएगा तो 2 आएगा। 942 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। सच बताइए, इस टाइप से अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए? नहीं बनाए होंगे, मुझे तो लगता है कि इस टाइप का नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो हर टाइप से बनना चाहिए ताकि किसी भी टाइप से एग्जामिनर पूछ जाए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिगर वाली क्वेश्चन। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब गोल उतना नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप लोग सब सपोर्ट करिएगा। ठीक है, सिर्फ बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिगर टेढ़ा लगा रहे तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या किया, यहाँ पर हमारा आंसर निकालना है। अब देखिए क्या करना है, जैसे इसके बीच में इस दोनों को कुछ करके इसको लाया होगा, इस दोनों को करके कुछ इसको लायागा, इसको करके इसको लाएगा, इसको। तो देखिए क्या लाया यहाँ पर, देखिए 0। अब 0 कैसे लाया? 0 देख करके ही बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, कब 0 आएगा कैसे? 4 में से 3 भी घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 यहाँ पर है नहीं, 0 है। तो देखिए यहाँ से चलते हैं,
यहाँ से चलते हैं। 9 माइनस 6 करिएगा तो 3। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 माइनस 1 करिएगा तो 26 है ना 26। ठीक है, तो हर जगह निकाल दें या फिर निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर आंसर निकालना है ना, तो देखिए उसको लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। 12 दिख रहा है, 12 माइनस 8 करिएगा तो 4। अब 4 के क्यूब होता है 4 4 16 64 होता है ना। अब 64 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 63, वही 63 है यहाँ पर। अब देखिए जीरो देख करके बहुत सारे बच्चे डरे होंगे ना, तो जीरो कैसे आएगा। देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 1। अब 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, वही 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर करते हैं। 12 माइनस 10 करेंगे तो 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 है ऑप्शन में, देखिए हाँ है डी नंबर में। हमारा आंसर कितना कौन सा हो गया, डी नंबर। तो देखिए घबराना नहीं है, एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, फिगर वाली पूछ ले, लंबा चौड़ा पूछ ले, तो घबराना नहीं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखने से थोड़ी ना, देखने से अगर देखते रह जाइएगा तो थोड़ी ना कि क्वेश्चन बन जाएगा। उसको कुछ करिएगा तभी तो बनेगा ना। तो देख कर छोड़ना नहीं है, कम ये मैंने माइंड में बना लीजिए कि छोड़ना नहीं है, मुझे बना करके हर हाल में बना करके आना है। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ज्यादा हार्ड भी पूछे या नॉर्मल पूछे, कुछ भी पूछे, हमें बनाना है तो बनाना है। ठीक है, 30 में 30 जरूर लाना है। ठीक है, रीजनिंग में, बाकी तो हम नहीं कर सकते। बाकी आप लोग देखिए जीके जीएस कैसा है आप लोग को, और मैथ कैसा है। अगर मेरा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड रहता तो हम जीके जीएस भी पढ़ा देते, लेकिन कोई नहीं। चलिए अभी इसी पर चलिए व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन है। तो देखिए फिगर वाली क्वेश्चन में पहले हम क्या बोले थे, बड़ा छोटा निकालने के लिए कि बड़ा छोटा देखे, लेकिन इसमें क्या मिक्स है ना। निकालना कहाँ पर, यहाँ पर है, इसमें भी ये दोनों बड़ा ही है। तो इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीरीज चुनने के लिए, देखने में कि किधर से चलेगा हमारा सीरीज। तो देखिए एक चीज तो देखने से लग रहा है ना कि ए भी स्क्वायर है किसी का, यानी 8 1 भी स्क्वायर है, 4 9 भी स्क्वायर है, 1 6 भी 9 स्क्वायर है। तो क्या है, 9 का स्क्वायर है 81, 7 का स्क्वायर है 49, और 13 का स्क्वायर 169। लेकिन इसका नहीं है ना, यहाँ पर निकालना, यानी 13 मैंने इस दोनों कैसे आया, यहाँ पर क्या आया, जैसे 36 25 है, तो यहाँ पर आप ना हमेशा क्या करिएगा कि इसको कुछ करते रहिएगा, लेकिन नहीं आएगा आंसर उससे। देखिए कैसे आएगा, जैसे 3 या 6 है ना, अब 3 या 6 को ऐड करिए, जो 36 लिखा हुआ है इसको 3 प्लस 6 करिएगा तो 9। अब 9 जो आया, जो बीच वाला आया, जो इस दोनों का ऐड करके आया, यानी यहाँ पर जो आएगा उसको ऐड करके 13 आना चाहिए। तो देखिए 3 6 स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर किया तो कितना 81, वही 81 है ना। उसी प्रकार 2 प्लस 5 करेंगे तो 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। उसी प्रकार अब किसको, बाई ऑप्शन से चलना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन उठाएं कि जिसको ऐड करने के बाद हमारा 13 यानी 13 आना चाहिए। तो चलिए बाई ऑप्शन ए से चलते हैं। तो ए हम यहाँ पर लिखे, यानी 4 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 13 आ गया ना, आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। तो हमारा 169 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो यहाँ पर लिखा है, यानी 4 9 को ऐड किए तो 13 यानी हमारा आंसर 4 यानी 49 नंबर, ए नंबर। ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, 5 4 यानी 54 जिस प्रकार 8 9 से संबंधित है, उसी प्रकार 32 किससे संबंधित है। तो क्या करिएगा, कभी जोड़िएगा, कभी घटाइएगा, कभी गुना करिएगा, कभी भागा करिएगा। क्या किया है, तो इसको देखिए हम स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं, ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है, रीजनिंग है। ठीक है, तो रीजनिंग में इसको
54 नहीं पढ़ गए 5 और 4 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर अनुपात इसको बोलते हैं ना, तो इसका अनुपात का मतलब कुछ भी अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहिए, ताकि आप के नज़र से गुजरे तो लगे कि हाँ कभी हम देखें, कभी ऐसा क्वेश्चन बनाए, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। देखिए 5 का किया है स्क्वायर, जो 5 अलग है इसको अलग करके किया है, क्या किया, स्क्वायर किया है। 5 का स्क्वायर होता है 25, अब 4 का क्यूब किया, क्या किया 4। देखिए 5 का अलग करके 5 अलग किया तो 25 आया उसका स्क्वायर, अब 4 अलग लिखा तो 4 का क्यूब, यानी 4 4 16 4 64। अब इस दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, 5 4 9 और 6 2 8, वही 89 है ना। अब 89 कहाँ से आया, पहले वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का क्यूब और दोनों को ऐड करना, 3 चीज हुआ ना इसमें, स्क्वायर भी हुआ, क्यूब भी हुआ, ऐड भी हुआ। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। 3 है ना यहाँ पर, 3 के स्क्वायर बराबर होता है 3 3 9, अब 2 का क्यूब तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 और 9 ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16 1 17, 17 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। कहाँ पर है, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 5 जिस प्रकार 45 से संबंधित है उसी प्रकार 3 है जो 3 से संबंधित है, तो 6 किससे होगा। तो देखिए 5 को क्या किया, 45 आया, तो देखिए 5 को खुद के अपने मन से क्या करना, -2 यानी 2 घटा देना, तो कितना आएगा 3। अब 3 आया, अब 3 को क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 9 को फिर से क्या करना है, जो पहला अंक है उसी को क्या करना है, गुना कर देना, तो 9 से 45, ठीक है। नहीं समझ में आए, ज्यादा जल्दी बता दिए, देखिए इसमें समझ में आ जाएगी। 3 को खुद के मान से क्या करना है, -2 करिएगा तो 1 आएगा, अब 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1, अब 1 को कैसे गुना करना है, जो आगे लिखा हुआ है उसी को फिर से गुना करना है, तो कितना आएगा 3। उसी प्रकार 6 -2 करना है ना, पहले 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, अब 16 को किससे गुना करना है, जो पहले लिखा हुआ है जिससे हम घटाए वही उसी से गुना करना, तो 6 से, तो 6 6 36 2 में है, यानी इसमें तो बढ़िया से आराम से गुना करिए, तो 6 6 36 के 6 बाकी 3 और 6 3 9 यानी 96 से है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि आप खुद के मन से पहले 2 घटाना पड़ा, जो आया उसका स्क्वायर करना पड़ा, अब फिर जो आया उसको जो जिसमें हम घटाए उसी से फिर गुना किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नन वर्बल इसको कहते हैं ना, तो नन वर्बल बस यही वाले एक क्वेश्चन बता पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा उसमें रहता है फिगर, तो नहीं बना पाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर, महिलाएं हैं, बहन है, डॉक्टर है। तो महिलाएं दोनों हो सकता है, बहन भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। कोई जरूरी है कि महिलाएं बहन ही रहेगा, ये कोई जरूरी है कि महिलाएं डॉक्टर ही रहेगा, दोनों भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। तो देखिए इसमें देखिए, अगर हम पूरा को महिलाएं मान सकते तो इसमें क्या होगा, बहन और डॉक्टर, क्या हो रहा है, बहन और डॉक्टर। ए नंबर में है ना ये वाले, इसमें नहीं लिखा है, देखिए ये तो अलग अलग है, ये भी नहीं होगा, महिला के अंदर बहन, बहन के अंदर डॉक्टर, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी नंबर में होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम महिला इसको मानेंगे तो कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ महिला क्या हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।